रामगढ़ बरकाकाना में AIL-RSA का वार्षिक महाधिवेशन, रेलवे निजीकरण के खिलाफ उठी आवाज। रामगढ़ बरकाकाना में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का वार्षिक महाधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर, रांची, कोडरमा और आंध्र सहित कई मंडलों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव KC जैन और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महाधिवेशन के दौरान रेलवे के निजीकरण, DA फ्रीज करने और रेलवे सेवाओं को निजी हाथों में देने के प्रस्तावों का विरोध किया गया। देह व्यापार के आरोप पर होटल के बाहर ग्रामीणों का हंगामा, 8 लोग हिरासत में। कतरास थाना क्षेत्र के हीरक रोड स्थित मानसिंह कुरवा गांव में एक होटल के खिलाफ देह व्यापार के आरोप को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। होटल के सामने दर्जनों ग्रामीण जुटकर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही कतरास पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान होटल से 4 युवक और 4 युवतियों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। ऑपरेशन मुस्कान में बड़ी कामयाबी, हजारीबाग पुलिस ने 135 मोबाइल लौटाए। झारखंड पुलिस के तहत चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान अभियान में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए 135 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जिले भर में जाँच और छापेमारी अभियान चलाया। महाशिवरात्रि पर मधुपुर में ब्रह्मकुमारी संस्थान की भव्य शोभा यात्रा। मधुपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में ब्रह्मकुमारी बहनों और श्रद्धालु महिलाओं ने भाग लिया। सफेद परिधान में शामिल श्रद्धालु शिव भक्ति गीत गाते हुए शहर में के विभिन्न मार्गों से गुजरे और आध्यात्मिक जीवन अपनाने का संदेश दिया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां भी शामिल रही, जिनका लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। नगर पालिका चुनाव 2026, रामगढ़ में मतदान पदाधिकारियों का द्वितीय चरण प्रशिक्षण संपन्न। रामगढ़ में नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय में पोठासीन एवं अन्य मतदान पदाधिकारियों का द्वितीय चरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों ने मतदान प्रक्रिया, सामग्री के उपयोग, सीलिंग गोपनीयता, मतदाता पहचान और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने की विस्तृत जानकारी दी। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह को लेकर बासुकीनाथ नगर तैयार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बाबा बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर होने वाले शिव पार्वती विवाह महोत्सव को लेकर नगरी पूरी तरह सज धज कर तैयार है। वैवाहिक अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं और ढोल नगाड़े व मांगलिक गीतों से वातावरण अब भक्तिमय बना हुआ है। प्रथम दिन मंडप पूजन, लावा कांसा चढ़ाने और हल्दी उपटन की रस्म निभाई गई। विवाह कार्यक्रम महाशिवरात्रि की रात संपन्न होगा। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि संभावित भीड़ को देखते हुए 41 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा में कोई परेशानी न हो। महाशिवरात्रि पर दुल्हन सा सजा देवघर, शिव बारात स्वागत को भव्य तैयारी। देवघर महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात के स्वागत में भव्य रोशनी और सजावट से जगमगा उठा है। मुख्य सड़कें, चौक चौराहे और बारात रूट लाइन को विशेष डिजाइनर लाइट और आकर्षण तोरण द्वारों से सजाया गया है। जगह जगह भगवान शिव के स्वरूपों की झांकियां लगाई गई हैं, जिससे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है। मंदिर क्षेत्र सहित प्रमुख इलाकों में विद्युत सजा की खास व्यवस्था की गई है। दिल्ली रवाना हुए सांसद पप्पू यादव। जेल से रिहा होने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्हें पुलिस और सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। झारखंड में बनेगी बीजेपी JMM की सरकार, सीनियर कांग्रेस नेता के दावे ने बढ़ाई सियासी हलचल। झारखंड में चल रहे निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। हालांकि यह चुनाव दलगत नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों और रणनीतियों के साथ मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के बाद शहरों में सत्ता स्थापित करने के लिए हर दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने दावा किया है कि निकाय चुनाव के बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी पर आया तेज प्रताप यादव का रिएक्शन। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अमिताभ दास लगातार बिना तथ्य के बयानबाजी करते रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे बारे में भी उल्टा पुल्टा कहा था, जिसका कोई आधार नहीं था। अब जिस तरह से निशांत को लेकर बयान दे रहे थे, वह भी गलत और बेबुनियाद है। जहां तक हम उन्हें जानते हैं, वे एक सुलझे हुए व्यक्ति और अच्छे परिवार से आते हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.